अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक सोल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकली टेंजेंट लाइन प्लॉट करना सीखा था। आज हम टेंजेंट लाइन को प्लॉट भी करेंगे और साथ उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पहले ज़रा हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन को, स्लोप की डेफिनेशन को। और टेंजेंट लाइन, कोई भी फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप कुछ इस तरह से डिफाइन है। इसको हम आमतौर पर m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट्स की फॉर्म में ये डेफिनेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये वर्टिकल चेंज होता है, इसे हम राइज बोलते हैं। एच जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल चेंज। तो जब आप अपने हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल चेंज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको वैसे डिटेल में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम सिंपली इस स्लोप की मदद से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक आपको इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन होगा। उसके बाद फिर स्केच करना है कर्व को भी प्लस टेंजेंट लाइन को भी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सबसे पहला काम जो है वो आपने सिंपली फॉर्मूला लगा लेना है, लिमिट एच अप्रोच इज 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अच्छा, एक्स नॉट और एक्स से कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, सो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, फंक्शन गिवन है, ये y कह लें इसको या एफ ऑफ एक्स कह लें, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। बेसिकली फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो आप इसके दोनों तरफ x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। यानी थोड़ा अगर मैं डायरेक्टली करूँ, यानी इसकी वैल्यू पुट करूँ, तो वो बनेगी 4 माइनस एक्स स्केयर की जगह आप आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्केयर। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, वो फंक्शन आप एज इट इज़ लिख लेंगे, विच इज़ 4 माइनस एक्स स्केयर। अच्छा, लिमिट भी साथ में आएगी, वो आपने नहीं भूलना। चलो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोच इज 0 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ओके, सो लिमिट एच अप्रोचेज 0, डायरेक्टली आप लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। याद रहे, इस x की जगह पर आप हमेशा ये नंबर पुट किया करेंगे। ये जो -1 है ना, ये जो आपको पॉइंट गिवन है -1,3, फर्स्ट वैल्यू आप जानते हैं x वैल्यू होती है, सेकंड y वैल्यू होती है। तो चूँकि आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, तो x की जगह पर आप पुट करेंगे -1। आप अभी भी पुट कर सकते हैं, लास्ट पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे। तो लिमिट एच अप्रोचेज 0। अब 1/h हम अलग लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, बजाय कि वो पूरी नीचे लाइन लगा के लिखें। इसको मैंने सेपरेट कर लिया, 4 माइनस स्केयर ओपन करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2 टाइम्स एक्स एच। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 4 देन प्लस का एक्स स्केयर, लें जी। ओके, सो लिमिट एच अप्रोचेज 0, 1/h वंस अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ से 4 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस 2xh माइनस 4 प्लस एक्स स्केयर। देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ से, जैसे प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का एक्स स्केयर है, प्लस का एक्स स्केयर है। बाकी जैसे ये दो टर्म्स बची हैं, इनमें देखें तो h कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है ना, तो h को कॉमन ले लीजिए, पीछे बचेगा लिमिट एच अप्रोचेज 0, 1/h तो वैसे ही था, जब आप h कॉमन लेंगे तो ये इनफैक्ट h/h हो जाएगा ना। बाकी बचेगा हमारे पास -h माइनस 2x। क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं, तो ये बनेगा
-0 -2x। तो इनफैक्ट आपके पास जो m आ गया दिस इज़ इक्वल टू -2x। अब आप x की वैल्यू लगा सकते हैं विच इज़ -1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जी एट x इज़ इक्वल टू -1 हमारे पास जो स्लोप आएगी वो 2 आ जाएगी। -2 मल्टीप्लाई -1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गई है स्लोप। अब जिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए हमें स्लोप भी पता चल गई और एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होती है पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होती है जी फॉर्म, आपको अगर याद हो तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, देखें अब आपके पास y1 और x1 ये ऑर्डर पेयर है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। यानी x1 की वैल्यू होगी -1 और y1 की वैल्यू होगी 3। यानी ये हमें एक बेसिकली पॉइंट चाहिए ना लाइन के ऊपर, वो ऑलरेडी गिवन है, m भी गिवन है 2, तो ये सब वैल्यूज पुट कर लें। y1 है 3 तो y माइनस 3 हो जाएगा, m की वैल्यू है 2, x माइनस और x1 भी -1 है। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये -3 भी +3 हो जाएगा। तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन बनेगी टेंजेंट लाइन की वो 2x + 5 बन जाएगी। ठीक है, चले अब बारी आती है इनको प्लॉट करने की। अगर आप अपना ओरिजिनल फंक्शन देखें 4 - x², अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पॉइंट्स लेते रहें उन पॉइंट्स को प्लॉट करें, फिर इसका ग्राफ ऑलरेडी हमें आना चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है। इनफैक्ट आपका जो फंक्शन है ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान करके लिखूं तो ये है -x² + 4। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास x² का ग्राफ है। x² आप जानते हैं ना, पैराबोला होता है कुछ इस तरह से। ये रफ स्केचिंग है, याद रहे, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यूज़ आपको वो नहीं मिलेंगी अभी। तो बहरहाल ये पैराबोला है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करें तो इसकी ये आपके पास माइनस मल्टीप्लाई करने से अबाउट x एक्सिस रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, +4 करेंगे तो 4 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है इस केस में वो नीचे की तरफ ओपन होगा और कुछ इस तरह से, लें जी ये लेफ़्ट साइड पे और इसी तरह से राइट साइड पे कुछ इस तरह से। ये ग्राफ है आपके पास -x² + 4 या 4 - x² का। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका टेंजेंट लाइन, इसकी जो है वो 2x + 5 है उसकी इक्वेशन। तो आप सिंपली इसको प्लॉट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको x वैल्यूज़ लेकर उनको फिर पुट करते हुए फंक्शन में कुछ इस तरह से एक टेबल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y आपका 5 आ जाएगा। x की वैल्यू को आप क्या लें, -1 लेंगे तो y आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली ओवर गिवन पॉइंट ना, -1, 3। तो ये -1 है, ये 3 है। तो ठीक है, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, लें जी, बल्कि मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट करें। जब आपका x 0 है तो y क्या आ रहा है, थोड़ा सा दोबारा देख लें ज़रा। x 0 है तो y आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, x 0 y एक्सिस पे होता है ना, तो ऊपर 5 पे मिलेगी, ऊपर से तो खैर ठीक है। अच्छा, अब y 0 है तो x क्या होगा, ये बनेगा -5/2। अच्छा, प्लॉट बस हमने रफली की है लेकिन ठीक आ गया, -5/2 ही है तकरीबन ये ना, -2.5, थोड़ा सा पीछे भी कर लेते तो खैर ठीक है। तो ये आपके पास येलो कलर में टेंजेंट लाइन है जिसकी इक्वेशन अभी मैंने नीचे प्लॉट लिखी है 2x + 5, और ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द गिवन फंक्शन जो कि है 4 - x²। तो दैट्स इट, ये आपने काम करना है सिंपल। अब बाकी के 4 सवाल जो है वो मैं थोड़ा सा ज़रा स्पीड में करता हूँ क्योंकि हमारा जो टाइम है ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं एक सवाल पे। खैर इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस बार फंक्शन जो गिवन है ना, मैं चाहूँगा इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है ना, x - 1 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा x² + 1 - 2x, और ये +1 बाद वाला भी।
अल्टीमेटली आपका फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। हम कहीं पर ये यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पर ये भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ जैसे जैसे हमें आसानी लगे, चूँकि एक्चुअली में तो दोनों सेम है ना। ओके, सो लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसके लिए ये फंक्शन यूज़ कीजिए। जहाँ जहाँ x है x प्लस एच लगा दें, तो x का स्क्वायर है, हम लिख लेंगे x प्लस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 2x है तो माइनस 2 टाइम्स x प्लस एच आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़, माइनस ये फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड दिस whole divided by this h, राइट। ओके, सो थोड़ा फर्दर इसको ज़रा हम करते हैं सिंप्लीफाई। लिमिट h अप्रोचेज 0, h अप्रोचेज 0, 1/h को अपनी आसानी के लिए हम पहले ही लिख लेते हैं। बाकी ज़रा फार्मूला ओपन कीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एच माइनस 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2h प्लस 2, ये भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। लें जी, अब इसमें से देख लें काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, जैसे 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी 3 टर्म्स बची हैं, 2 ये टर्म्स और एक ये। यहाँ से अब आप h कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज 0, बाहर 1/h है तो ये h/h बन जाएगा, बाकी बचेगा जी h, यहाँ से प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो h में 0 प्लस 2x माइनस 2 लीजिए जी, ये आपके पास स्लोप आई है। बट चूंकि हमें नंबर चाहिए होता है ना, तो उसके लिए ये जिस पॉइंट पर आपको चाहिए, जैसे 1 पे चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 1 पे, तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, वेरी सिंपल। ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 क्या बन गया, 0 बन गया। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्लोप 0 कब होती है, जब आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी टेंजेंट लाइन फिर हॉरिजॉन्टल बनेगी, m इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब साथ ही हम अपना सेकंड काम भी कर लेते हैं, यानी इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए ये पॉइंट स्लोप फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो y माइनस y1 की वैल्यू इस मरतबा 1 है, x1 भी 1 है, जबकि m की वैल्यू 0 है, तो y माइनस 0, और सॉरी नॉट 0, दिस इज़ 1, y1 1 है, m की वैल्यू 0 है, और x माइनस 1 आ जाएगा, ये 0 सबको 0 कर देगा, तो आपके पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनेगी ये y इज इक्वल टू 1 बनेगी। अब आप ये जानते हैं y इज इक्वल टू 1 क्या होता है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आ गई आपके पास टेंजेंट लाइन की ग्राफ, उसको प्लॉट कर ली। अब ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाए। देखें, ये कोई मुश्किल नहीं है, बज़ाहिर देखने में शायद लग रहा होगा, ऑलरेडी हमने जो ग्राफ की शिफ्टिंग पढ़ी है ना, आपने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अब देखें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ से आप स्टार्ट करेंगे इसको भी, उसके इनपुट में से एक कम किया तो ग्राफ 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट हो गया। कलर चले हम सेम यूज़ कर लेते हैं, 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट हो गया। फिर आपने प्लस 1 किया आउटपुट में, तो 1 यूनिट अपवर्ड हो गया, 1 यूनिट यहाँ से ऊपर उठाएं तो ये बनता है, तो यही ग्राफ होगा। यानी यहाँ से ही आप स्टार्ट करते हुए पैराबोला बना लेंगे, कुछ इस तरह से जी लेफ़्ट पे, और ये कुछ राइट पे आ जाएगा, दैट्स इट। ये आपके पास ग्राफ है ओरिजिनल फंक्शन का, और ये जो ऑरेंज कलर में लाइन नज़र आ रही है ये इसकी टेंजेंट लाइन है, जिसकी स्लोप 0 थी। क्लियर है? यही सेम पैटर्न आप बाकी के क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको स्क्वायर रूट एक्स है आपके पास है, बेसिकली 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स है, तो उसके लिए भी आप सिंपली लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन में पुट कीजिए ज़रा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x है वहाँ पे x प्लस एच लगा लें, माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी हम इसका कॉन्जुगेट कह सकते हैं, कि साइन चेंज करते हुए इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। चलें इसको हम नीचे वाले स्टेप में करते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 टाइम्स
स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाई, इसको कीजिए जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और इसी से नीचे डिवाइड भी कर दीजिए, विच इज़ बेसिकली 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब जब भी रैशनलाइज करते हैं ना तो आपके पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज 0, ऊपर आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच माइनस, चूँकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एक्स आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय एच, और उसके साथ में हमारे पास आ जाएगा जी एच के साथ में एज इट इज़ ये सब फैक्टर आ जाएगा 2 टाइम्स के रूट एक्स प्लस एच प्लस के रूट एक्स, लीजिए जी। अच्छा, अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 को, जब अंदर अगर मैं हम इसी स्टेप में कर दें थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4h, लें जनाब ये बन जाएगा। अब आप 4x में से x को जब माइनस करेंगे तो ये चीज़ 3x बन जाएगी, विच इज़ बेसिकली लिमिट h approaches 0 and we have 3x plus 4h, this divided by we have 4 times 2 into square root x plus h plus square root x, ठीक है। फर्दर देख लें अब आप इसमें से कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर आपको नज़र आ रही है तो, अदरवाइज़ इसमें क्या किया जा सकता है, आप फर्दर यूँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप लिमिट नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, ये 4 नहीं है ये h है, 0 होगा ना नीचे डिनोमिनेटर, तो वो एवरीथिंग 0 तो नहीं होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो बट इसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू को भी आप साथ ही लगा दें, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो भी हम यहीं पे लगा देते हैं, क्या ख्याल है, चलें देख लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, जहाँ जहाँ x है 1 पुट कीजिए, 3 टाइम्स 1 प्लस 4h डिवाइडेड बाय, ये आपके पास बनेगा, दिस इज़ बेसिकली ओके, कुछ फर्दर मिस्टेक भी हमने आई थिंक की है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस किया और उसको डिवाइड कर दिया एच के साथ, राइट। ये बेसिकली हमारे पास 4x प्लस 4h माइनस x आ रहा था, क्या ख्याल है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली वी हैव 2x, देखें ना एक मिस्टेक हो गई हमारे से, चलें खैर कोई मसला नहीं है। फंक्शन हमारा ओरिजिनल था 2 टाइम्स के रूट एक्स, ये 2 भी साथ में आएगा, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि ये आपका कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए था यहाँ पे, बहरहाल कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका स्केयर करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जब आप फर्स्ट टर्म का स्केयर करेंगे तो 4x प्लस 4h आ जाएगा, सेकेंड टर्म का स्केयर करेंगे माइनस का 4x आएगा, तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ना कि 3x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहीं से ही आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये प्लस का 4h बचा, अब आप h और h कैंसिल आउट कर लें, बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो m बेसिकली हमारे पास बन जाएगा जी 1, बल्कि नहीं सॉरी 4/2 टाइम्स के रूट x प्लस 0 प्लस यहाँ पर भी 2 आएगा ना, यस यहाँ पर भी 2 आएगा, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, नीचे है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, तो क्या बनेगा ये हमारे पास बन जाएगा जी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट x, क्या ख्याल है, सही है, 4/4 टाइम्स स्क्वायर रूट x, ये कैंसिल आउट हो गए, 1/स्क्वायर रूट x बचेगा। अब आप अपनी x की वैल्यू देख सकते हैं, क्या है गिवन 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 आएगी 1 पे, तो 1 पुट कीजिए तो आपके पास स्लोप आ जाएगी 1/स्क्वायर रूट 1, अल्टीमेटली इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड काम अब आप क्या करते हैं जी, इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कीजिए,
यहाँ पर x1 y1 यही ऑर्डर पेयर होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 1 2, एंड m की वैल्यू आपने भी फाइंड कर लिया 1 है, तो ये बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 है, ये प्लस का 2 है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन बनेगी वो बन जाएगी x प्लस 1 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू सिंपली x प्लस 1 बन जाएगी। अच्छा, अब आप बारी आती है जिन दोनों को प्लॉट करने की। तो स्क्वायर रूट x का ग्राफ आई थिंक आपको आना चाहिए, क्या होता है जी, पॉजिटिव साइड पे ना, बट ये चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फिर आपके पास क्या होगा, वर्टिकली क्या कहेंगे, कंप्रेस होगा या हॉरिजॉन्टली कुछ होगा, क्या ख्याल है? चलें ये आप वैसे देख लीजिएगा। तो हमारे पास बेसिकली 1 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है, तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, तो वो बेसिकली 1 से पास करेगी, तो ओके लें जी, ये है आपके पास उसकी टेंजेंट लाइन। चलें इतनी ही काफ़ी है, आगे नहीं लेके जाते हम। तो ये दोनों मैंने खैर ग्रीन में प्लॉट कर दी हैं। टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन थी x प्लस 1, जबकि ये ओरिजिनल फंक्शन की क्वेश्चन थी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, विच इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा मैं स्पीड लगाता हूँ, ज़रा चीज़ें कुछ हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हमारा जो टाइम है ना वो 22 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। चलें खैर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है 1 ओवर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। अब मैं कुछ स्टेप यहाँ से मिस करने लगा हूँ जो आपने खुद करने हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी, लिमिट एच अप्रोच इज 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। बेसिकली हमने ऊपर एलसीएम लिया ना, तो ये बनेगा एच एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप ऊपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना यहाँ पर, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करने के बाद दिस इज एच अप्रोच इज 0, तो आपके पास बचेगा ऊपर माइनस का 2xh माइनस एच स्क्वायर। तो मैं ये चाहूँगा कि हम चलें, ठीक है इतना ही काफ़ी है, डिवाइडेड बाय एच एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। देखें कुछ भी नहीं किया, ऊपर सिंपली स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर था, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो गए, बाकी दो टर्म्स यहाँ से बची हैं 2xh और एच स्क्वायर। चूँकि बाहर माइनस था तो ये भी दोनों माइनस हो गई हैं। अब आप ऊपर नीचे देखिए, एच है, ऊपर भी दोनों एच हैं, तो एच एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप कॉमन लेंगे पहले एच, उसको कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास बनेगा माइनस का 2x माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साथ में x प्लस एच का होल स्क्वायर। अब फर्दर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, बस आपने लिमिट लगानी है, 0 है, तो ये बनेगा माइनस 2x माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, नीचे x की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर है माइनस 2x, तो ये आपकी फिर एक पावर कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो ये फिर आई थिंक बन जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। यस, ठीक है, बट हमें किस वैल्यू पर चाहिए, x की -1 पे चाहिए, तो आप -1 लगा लीजिए x की जगह पे, तो ये बनेगा -2 ओवर -1 की पावर 3, माइनस नीचे माइनस ऊपर कैंसिल, स्लोप आपके पास 2 आ जाएगी। अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए अब आप अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट स्लोप फॉर्म x माइनस x1, यहाँ से x1 की वैल्यू आप यूज़ करेंगे -1, y1 की यूज़ करेंगे 1, तो ये बन जाएगा जी, सिंपली वी हैव y माइनस 1, स्लोप आ गई है 2x माइनस और -1। ठीक है, तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, ये प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का उधर जाके 3 हो गया, तो ये आई थिंक 2x प्लस 3 हो जाएगा। यस, ये आपके पास है स्लोप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, सॉरी। अच्छा, अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की। तो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? सबसे जो बेसिक ग्राफ्स हैं उनमें एक है ये, लें जी कुछ इस तरह से।
बल्कि थोड़ा सा हमने इसको स्क्वीज ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि 1 पे 1 वैल्यू दे रही है। लें जी, कुछ इस तरह से होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बाकी का आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि ये इवन है। सही है। चलें, अब 1 -1, 1, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 1। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास टेंजेंट लाइन आएगी, जिसकी इक्वेशन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2x + 3 है। और अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास यहाँ से 3 को इंटरसेक्ट करेगी। ये छोटा सा काम आप अपने खुद करना है, ये 3 को क्यों बल्कि सॉरी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका ग्रीन कलर में ले लेते हैं। लें जी, ये आपके पास, बल्कि मुझे चाहिए कि हम एग्जैक्टली 3 के ऊपर से पास करें। लें जी, खैर, तो ये आपके पास ग्रीन कलर में जो है, दिस इज़ दी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, और जिसकी इक्वेशन, सॉरी ग्राफ, इक्वेशन नहीं है ग्राफ है। तो जिसकी इक्वेशन बेसिकली बन रही है जी 2x + 3, यस 2x + 3, ठीक है। ऑल राइट, सो जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, x³ इसमें गिवन है, और -2, -8 पॉइंट है जहाँ पर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप के लिए लिमिट h अप्रोचेस 0, x + h का क्यूब आ जाएगा, -x³ डिवाइडेड बाई h। अच्छा जी, a + b का क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट करने लगा हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट करने लगा हूँ, 3-4 स्टेप्स छोड़ते हुए। अच्छा, फाइनली हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ना, जिसमें बेसिकली हमने लिमिट पुट करनी है, वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद बेसिकली हमारे पास बनेगा जी, बल्कि अगर हम साथ ही x की वैल्यू भी पुट कर लें, दोनों काम अगर मैं साथ कर लूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ @x = -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 - 6h + h²। लें जी, इस मरतबा जो है ना, x की वैल्यू हमने पहले ही पुट कर दी यहीं पर ही। आप चाहें तो बाद में भी पुट कर सकते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो जनाब अब आप जब लिमिट लगाएंगे तो ये h0 हो जाएगा, ये भी h0, तो लिमिट आपके पास आंसर आ जाएगा 12, विच इज़ बेसिकली ओवर स्लोप, ठीक है। अब इस स्लोप की मदद से आप अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट लाइन की, y - y1 = m × x - x1। x1 क्या है, -2 है, y1 क्या है, -8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 8 = 12, और x + 2 हो जाएगा, एक माइनस ये और एक गिवन माइनस है। तो जब आप 12 × 2 करेंगे 24, तो y = 12x प्लस का 24 और माइनस का 8, 16 प्लस का 16। तो जनाब ये आपके पास इक्वेशन आ गई है टेंजेंट लाइन की। अब बारी आती है इनको प्लॉट करने की। अच्छा जी, x³ का ग्राफ कुछ बेसिक्स ग्राफ्स में से एक है। तो इसकी जनाब वैल्यू जो है वो ग्राफ, सॉरी, वो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ पार्ट होता है फर्स्ट में, बाकी होता है इसका जी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है ना -2, 8, वो नीचे होगा बहुत सारा, कुछ यहाँ पर होगा। चले हमें ज़्यूम करते हैं, हम बल्कि ज़्यूम नहीं करते, इसको लेके इस तरीके से चलते हैं कि कैसे भला 2-2 के गैप से आप ये नंबर रख लें, ठीक है। इसको हम कह देते हैं -2, सॉरी, तो हम -2 कह देते हैं। देन वी हैव -4, -6 और -8। लेट्स से कि ये आपके पास जो पॉइंट है ना -2 पर, ये -8 है, और अगर हम इसको भी दोबारा से ही प्लॉट कर लें इस वाले पार्ट को, क्या ख्याल है, ठीक है। ओरिजिन से बेसिकली ये ग्राफ हमारा पास करता है, और कुछ इस पॉइंट से होता हुआ ये नीचे चलेगा। लें जी, अब ठीक हो गया मेरे ख्याल में। अब इस पॉइंट पे आप ये टेंजेंट लाइन जो है ना, इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली यहाँ पर एक ग्राफ, सॉरी, स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, आपने इसको खुद से वेरीफाई करना है, ठीक है। लेट्स से जी, ये आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ग्राफ है। ऑफ कोर्स होगा भी कुछ इसी तरह का, बल्कि इसी तरह का ही होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको पास करूँ यहाँ से, अब सॉरी, लें जी, यहाँ से देख लेते हैं, हाँ
ठीक है, मेरे ख्याल में यही लाइन बनेगी इसकी। ठीक है, ओके। बहरहाल फर्दर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये चूंकि लीनियर है ना, तो 2 पॉइंट्स आप ले लें, एक्स की 2 वैल्यूज़ ले लें, वाई की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन लगा लें, दैट्स इट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं चाहूँगा कि आप खुद भी ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, लेकिन चलें हम देख लेते हैं इसको भी। तो 1/x³ है हमारे पास इस मतलब। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं, इसकी स्लोप फाइंड कीजिए, लिमिट h अप्रोचेस 0। फंक्शन में आप x की जगह पर x+h करें तो ये बनेगा 1/x+h³ -1/x³ डिवाइडेड बाय h। ये अभी तक हमने डेफिनेशन में जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आपने ऊपर से एलसीएम लेना है। थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्ट करूं तो यहाँ पर एलसीएम ऊपर से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दोनों मतलब एक्सप्रेशन आ जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है अभी फ़िलहाल। x+h³ भी आ जाएगा और x³ भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर स्पेस नहीं बन रही। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, x³ माइनस x+h³ एंड वी हैव लिमिट h अप्रोचेस 0। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये सब आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, x की वैल्यू भी लगानी चाहिए विच इज़ -2। तो सब कुछ करने के बाद, x की वैल्यू भी लगाने के बाद, लिमिट सबसे पहले फाइंड आउट करने के बाद, आपके पास जो इसकी स्लोप आ रही है दिस इज़ -3/16, ये नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, -3/16। अब आपने इस स्लोप को यूज़ करते हुए और गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। x1 गिवन है जी -2, y1 गिवन है -1/8। दोनों यहाँ पर पुट कीजिए और मैं आपका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारे पास स्लोप आएगी बेसिकली इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी विच इज़ -3/16 टाइम्स x -1/2। तो लीजिए जी, ये आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अपने ओरिजिनल फंक्शन को प्लॉट करना है। देखें, अभी लास्ट क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो हमने उसमें प्लॉट किया था y इज़ इक्वल टू 1/x²। ठीक है, यानी उसका जो ग्राफ था वो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, अगर आपको याद हो तो। ये आपके पास है 1/x³ का ग्राफ। क्यूब मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आंसर। तो इसका ग्राफ सिमिलर सा बनेगा, बट नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बजाय के सेकंड क्वाड्रेंट के। तो वेरी सिंपली कुछ पार्ट इसका होगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बाकी का जो पार्ट होगा वो सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, लें जी। अब चूंकि एक पॉइंट हमारा है -2, -1/8, ये -2 है, हम अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट है -1/8। तो इस पॉइंट पर बेसिकली आपको टेंजेंट लाइन प्लॉट करनी है, जिसकी इक्वेशन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली एक पुट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से होगी जी। ठीक है, एग्जैक्टली 3 से -3 से पास नहीं करेगी, बल्कि ये -2 और -3 के दरमियान में होगी। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ द टेंजेंट लाइन, जिसकी इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट की है विच इज़ -3/16x -1/2। ठीक है, यानी जब आपका x 0 है ना तो y -1/2 होगा, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। खैर ये वैसे हमारा थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये यहाँ पे टच करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलें, चूँकि वो हल्की फुल्की जो चेंजिंग है ना, चूँकि ऑलरेडी मैंने पहले से ये सिस्टम बना के रखे हुए थे, अगर आप लेबलिंग इस फंक्शन के ग्राफ के मुताबिक करें तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गया, लेकिन आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी कहीं से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर सा ही काम हम करने वाले हैं, ग्राफ उसमें नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ काम हमारा तकरीबन सेम ही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।